कंट्रोल ए कर दिया है, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, कल हमने आप लोग को बताया कि जैसे हम आते हैं यहाँ से क्रिएट में आते हैं, ये आता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमने क्या बनाया था, राइस, ऑयल बनाया था और बिस्किट्स बनाया था ना, ये बनाया था। इतना आता है आप लोगों को जी। ये बना लिया। बनाने के बाद कैटेगरी में अभी कोई काम नहीं है कैटेगरी का। हम आते हैं यूनिट में, क्या क्या बनाया था, केजी, लीटर और लीटर और पीस। और ये क्या था, पीस। ये 3 चीज था। अब उसके बाद स्टॉक आइटम में आते हैं, लिखते हैं आगे हम बासमती राइस इसमें आता है, राइस में आता है, और इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे लिखे हैं आपके केजी में आता है। और इसको यस करेंगे, सेंटर रेट यस कर दिया हमने, कितने का है कागज दिखा दिया, हमारा 150 रुपये किलो आता है, बेचेंगे हम क्या नाम है 200 किलो, ठीक है। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे। फिर लिखते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को लिखते हैं, ऑयल के अंदर आता है ये तुम्हारा, और यहाँ से लिखेंगे आके लीटर में हम, और इस पर यस करते हैं कितने रुपये लीटर पड़ेगा आपको, मान लीजिए कि 150 रुपये लीटर पड़ेगा, हम 200 बेचेंगे इसको भी ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं अगर के हम पार्ले जी बिस्किट में आएगा, और किस में आएगा, ये पीस में आएगा। इसको यस करेंगे हम, लागत के कितने का बेचेंगे, पार्ले बेचेंगे, मान लीजिए कि हम 8 के खरीदे और 10 की बेचेंगे इसको, ठीक है। ये कर दिया हमने, कंट्रोल कर देंगे, एक्सेप्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर के हम यहाँ पे आते हैं वाउचर के अंदर, या था F9 के अंदर, है ना, F9 में आ गए। F9 में आने के बाद यहाँ पे लिख लिया कैश हमने, क्योंकि सिंपल दे रहा है, ऊपर दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दे रहा है परचेज लेजर में आके बना दिया, परचेज का अकाउंट एक, अंदर क्या हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, है ना। कंट्रोल यही हो गया। तो आपने दिखा दिया कि आपने बासमती राइस परचेज किया है, कितना 1500 केजी, ये हो गया। आपने मस्टर्ड ऑयल कितना खरीदा है, 1600 केजी, ठीक है। फिर आपने पार्ले जी कितना खरीदा है, मान लीजिए क्या नाम है 5200 केजी, देखो ये हो गया 5200 पीस, है ना। इतना लेकर के हमने एक्सेप्ट कर दिया, ये हो गया परचेजिंग। परचेज के बाद क्या करते हैं, इफेक्ट में आके सेल करते हैं। इफेक्ट में आगे हम ये यहाँ पे कैश, और इधर पीरियड में लिखा सेल्स हमने, ठीक है। और सेल ले लिया, सेल लेने के बाद जो सामान दिख रहा है 1500 है, 1500 के बाद हम उसको 1400 बेच दे रहे हैं, तो 1000 आ गया। मस्टर्ड वाला कितना है 1600, 1500 इसको बेच देंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, पार्ले जी 5000 पूरा बेच देते हैं, तो 5,50,000 का सामान बिक गया आपका। आपने सामान खरीदा 5,06,600 रुपये का, बेचा 5,50,000 का, ठीक है। अभी आपके पास सामान बचा हुआ है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखो इसी सामान पे डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, F11 करेंगे, नीचे देखो आता है ऑप्शन डिस्काउंट कॉलम का, देखो डिस्काउंट आ रहा है, इसको यस कर दिया, हमने डिस्काउंट ले लिया। अब आप अगर से सामान फिर से खरीदते हो, क्या नाम है F9 में आकर के ले लिया आगे कैश यहाँ पर, और कैश के बाद ले लिया परचेज, और फिर ले लिया आकर के यहाँ पे बासमती राइस कितना, मान लीजिए आपने ले लिया 1200 केजी, फिर से ले लिया। और मस्टर्ड ऑयल कितना ले लिया हमने, कितना 1500 केजी ले लिया। और फिर ये कितना आ गया, पार्ले जी 500 केजी ले लिया, 500 पीस ले लिया ना। अब ये सब पे डिस्काउंट हमको देना है, ठीक है। यहाँ पे माथी दे दिया, अगर इसके ऊपर लगाया हमने कितना, मान लीजिए 20%, 15%, है ना। और इसके ऊपर लगा दिया आखिर कितना, हम 8% ये लगा दिया, ठीक है। और करके एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा इतना तो हो गया। और आपसे अगर से कोई कहता है कि आपने सामान 3 लाख के ऊपर खरीदा है, तो आपको 10% की छूट मिलेगी 3 लाख के सामान पर। 3 लाख के सामान, जब आपने 3 लाख से ऊपर सामान खरीदा, आपको 10% की छूट मिलेगी पैसा देने में। तुरंत अगर आप पैसा देते हो तो आपको उसके बाद अगर से ये केस होता है, तब आपको डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। अर्ट सी करेंगे, देखेंगे आपके डिस्काउंट, अर्ट सी देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम कर देंगे इसको हम। तो वहाँ डिस्काउंट रिसीव होगा ना, कुछ अरे नहीं वो होगा, वो हम खाली डिस्काउंट डाल देंगे बस। और यहाँ पे बता देंगे 10%, ये देखो ऑटोमेटिक पैसा घट गया, समझे कि नहीं, ऑटोमेटिक तहसील में पैसा घट गया इनका। तो अभी हम करेंगे -10%, -10%, जो घट करके आ गया 3,05,000 रुपये, इतना हमें देना पड़ेगा पैसा, समझे। और करके इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर देंगे, देखो हो गया ये, समझ में आया। सिर्फ इतना काम करना, देख लो, और कोई डाउट नहीं है इसमें, ये हो गया।
अब इसके बाद मान लो कि तुम्हें सामान, जैसे तुमने खरीदा इस सामान को और तुम्हें फ्री देना था, एक के साथ एक फ्री देना है, तब क्या करोगे आप? तब आप ये करोगे कि आ जाओ यहाँ से दो, ये तुम लोग को उधर लिखना पड़ेगा। फ्री देने के लिए क्या करना है देख लो, किसी भी सामान को फ्री देने के लिए अल्टर में आना पड़ेगा, अल्टर से आने के बाद वाउचर टाइप में आना पड़ेगा, और वाउचर टाइप में आने के बाद सेल का लेजर में आना पड़ेगा। इस सेल के अंदर क्या नाम है, हमको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी यस करना पड़ेगा, और कंट्रोल ए करके बैक आ जाओ। अब आकर के F8 में आ जाओगे तो लिखोगे आके कैश, लिखोगे सेल, और यहाँ पे आकर के तुमने क्या किया, बासमती बेचा कितना 1600 kg। अब बासमती के साथ क्या नाम है आपने बेचा और 5% का डिस्काउंट पर बासमती के साथ आपने मस्टर्ड ऑयल कितना बेच दिया है 1500 kg, है ना, कितना 8% डिस्काउंट पर। फिर उसके बाद आपने पार्ले जी क्या नाम है 200 पार्ले जी आपने फ्री दे दिया है, ठीक है, 200 पार्ले जी फ्री दे दिया आपने, तो ये फ्री हो गया। तो फ्री में आपने यहाँ पे लिख दिया कि फ्री, ये ठीक है, फ्री दे दिया आपने। और फिर डिस्काउंट आपको दिखाना है कि आपका डिस्काउंट भी हो गया कितना, -10% हो गया, तो ये भी दिखा दो ऐसे करके, देखो ये करके एक्सेप्ट कर दो, एक ये आपकी बिल आ जाएगी। तो आप इसकी जब बिल निकालोगे अल्ट पी करके, अल्ट पी है ना, या कंट्रोल पी, दोनों ही से हो जाएगा। इंटर मारोगे, प्रिंट प्रीव्यू लेके करना है, प्रीव्यू इंटर मारना, फट से बिल आ गई तुम्हारी, ऐसे बिल आती है देख लो, ये बिल आ गया आपकी। जूम करने के लिए अल्ट से हाइट तो कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गई। और देखो हमने जितना भरा था उतना ही यहाँ शो कर रहा है, जितना ज़्यादा भरोगे उतना अच्छा शो होगा यहाँ पर, देखो ऐसा आ गया। ये बिल होती है ओरिजिनल बिल, समझ में आएगी नहीं चीज़, ऐसा आ जाएगा। ये था फ्री दे देना और डिस्काउंट दे देना, समझे कि नहीं? इतना करोगे जाकर, बस करो, जाओ पहले इतनी चीज़ों को तुम लोग अच्छे से समझ लो कि फ्री कैसे, डिस्काउंट कैसे, इतना